ये ब्लाउज है और ये लहंगे के ऊपर का ब्लाउज है। ये इसकी कटिंग कैसे की है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें देखिए पीछे यहाँ पे मैंने लहंगे का थोड़ा सा पार्ट लगाया है जिससे लुक आए थोड़ा, और पीछे ये डोरी लगाई है, डोरी बारीक डोरी है, और इसमें ये लटकन लगाई हैं। सिंपल ही है लटकन इस तरीके से। इसमें कफ भी लगाया मैंने और दिखेंगे नहीं ये, और इसमें पीछे से हुक आई दी है। ब्लाउज है, इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी ब्लाउज की कटिंग शेयर करूँगी। ये मैंने डीप नेक बनाया है और इसका जो ये शोल्डर रखा है ये परफेक्ट आया है। इसकी कटिंग शोल्डर वगैरह सब इसकी परफेक्ट बैठी है। और पीछे मैंने ये हुकाई दी है इस तरीके से, और ये अंदर से कुछ लुक ऐसा है इसका। ये कफ भी लगाया मैंने इसमें, और ये लहंगे के ऊपर का ब्लाउज है। इसमें ये लहंगे के पार्ट डाला है। जो लहंगा इस टाइप का है, तो मैंने यहाँ पर फ्रंट में ये मोती की लेस लगा करके और ये फ्रंट में लहंगे का थोड़ा सा ऐड किया है, कपड़े को इसमें लगाया है। और ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी कटिंग बैठी है। ये 36 का ब्लाउज है मेरा। इसकी जो चेस्ट है वो 36 है, और ये तो ये इस ब्लाउज की। ये इसकी एकदम कटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, फिनिशिंग भी परफेक्ट है। मेरा जो ब्लाउज का मेज़रमेंट है वो ये है। इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंगली मैं ब्लाउज बनाऊंगी, और ये प्रिंसेस कट ब्लाउज रहेगा। इसमें जो शोल्डर है वो 15 इंच है और चेस्ट हमारी 36 है, और इसकी जो टोटल लेंथ है ब्लाउज की वो 16.5 इंच है। अब इसमें रेडी शोल्डर जो रखूँगी मैं 1.75 रखूँगी। वन 1.5 नहीं रखूँगी, 1.75। नेक है वो है 10 to 11 इंच, यानी डीप नेक है। जो फ्रंट नेक रहेगा वो रहेगा इसका स्वीट हार्ट, और जो बैक नेक रहेगा वो रहेगा इसका राउंड शेप में। तो इसकी मार्किंग करेंगे। फैब्रिक का यूज़ करूँगी। इसमें से जितना भी मेरे को फैब्रिक चाहिए होगा ब्लाउज के लिए, उसमें मैंने ये लाइक्रा फ्यूजिंग ऐड कर ली है, और इसकी हेल्प से हम ये ब्लाउज बनाएंगे। ये पहले मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद जो इसका शोल्डर है, जो इसका टोटल शोल्डर है वो है 15 इंच। तो हम 15 का हाफ करेंगे 7.5। तो हम ऑन फोल्ड की जहाँ से हमारा ब्लाउज ये ऑन फोल्डर है, इधर से उधर से मैं इधर ये 7.5 पे टिक कर दूँगी। उसके बाद यहाँ जो हमें पॉइंट मिला है, यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। ये हम 1 इंच डाउन गए, और ये सभी साइज के लिए इतना करना है। फिर उसके बाद यहाँ से ऑन फोल्ड से 2.5 पर एक टिक करना है। यहाँ जो पॉइंट आया और ये जो पॉइंट आया है हमारा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मैच कर देंगे, ऐसे मिला देंगे। अब बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग करने के लिए क्या है, जब हमारी जो चेस्ट है वो 32 से 41 के बीच में आए, तो जो आर्म होल निकाला जाता है वो चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.5 उसमें ऐड कर देते हैं। चेस्ट है मेरी 36 डिवाइडेड बाई 6 और प्लस 0.5, तो ये आया हमारा 6.5। हमारा जो आर्म होल की मार्किंग आई है वो आई है 6.5। ये इतनी 6.5 जहाँ से हम डाउन गए थे यहीं से हम अपने मेजरिंग टेप को रखेंगे और यहाँ एक 6.5 पर मार्किंग कर देंगे। इसके बाद ये जो लाइन मिली है मुझे मुझको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये आ गई हमारी चेस्ट लाइन की मार्किंग। ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, तो बैक पार्ट की कटिंग हम इस पे अस्तर पे करेंगे। इसके बाद टोटल लेंथ निकालने के लिए ब्लाउज की
ये जो पॉइंट मिला है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम मेजरिंग टेप को रखेंगे और इसका हाफ कर देंगे और यहाँ जो पॉइंट आएगा से हम अपनी लेंथ निकालेंगे। मेरी जो टोटल लेंथ थी, फ्रंट लेंथ, ये मेरी फ्रंट लेंथ है, तो फ्रंट लेंथ में हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो ये 16.5 है, हम 1 इंच और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 17.5। तो हम यहाँ से मेजरिंग टेप को रखेंगे और यहाँ 17.5 पर एक टिक कर दूँगी। 17.5 ये है। अब यहाँ से भी हम एक कर देंगे, यहाँ भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये कर हमारी चेस्ट होगी, उसकी मार्किंग करेंगे कि कितनी चेस्ट आ रही है। तो चेस्ट की मार्किंग के लिए ये हमारा डीप नेक रहेगा। तो जब हमारा डीप नेक हो और रेडी शोल्डर 2 इंच से कम हो तो हम उसमें जो हमारी चेस्ट निकालेंगे उसमें से 0.5 माइनस कर देंगे। कैसे निकालेंगे कि बैक पार्ट की जब हम इसकी चेस्ट निकालेंगे तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 और उसमें से 0.5 हमें माइनस करना है। क्यों करना है 0.5 माइनस? क्योंकि यहाँ पे हमारी ऐसे क्रीज ना बने। तो इसके लिए 36 हमारी चेस्ट थी, इसलिए हमने 36 निकला डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हमारे 4 पार्ट हो जाते हैं। ये ऑन फोल्ड है इधर से, तो इसलिए 4 करेंगे और माइनस 0.5 करेंगे। तो हमारी ये आ जाएगी 9 माइनस 0.5, या है 8.5। तो हम यहाँ पर ऑन फोल्ड की साइड से ये जो हमारी चेस्ट लाइन मिली है, यहीं पर हम 8.5 पर, ये इतना हो गया 8.5, यहाँ पर टिक कर देंगे। यहाँ मैंने 8.5 पर टिक कर दिया। अब 2 इंच की मैं एक्स्ट्रा लूजिंग रखूँगी, तो 2 इंच की मैंने एक्स्ट्रा लूजिंग रखी। हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो वेस्ट की मार्किंग में ना हमें कोई लूजिंग देनी है और ना ही हमें कुछ माइनस करना है। तो हमारी जो वेस्ट थी वो 31 थी, 31 डिवाइडेड बाई 4 कर देना है सीधे सीधे। तो यह है 7.7, यानी 7.7 यानी 8 इंच में 2 लाइन कम। ये हमारी वेस्ट की मार्किंग हो गई। इसके बाद हमने 2 इंच की लूजिंग देनी है, तो 2 इंच की लूजिंग देंगे यहाँ से, और ये जो पॉइंट आया और ये जो पॉइंट आया, इन दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमारा जो रेडी शोल्डर है वो है 1.75। तो हम यहाँ तो नहीं रख सकते इसको, इसमें से हमने कुछ माइनस करना पड़ेगा। टोटल जो हमारा शोल्डर है उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कैसे करते हैं, ये मेरे पास फॉर्मूला है जो शोल्डर निकालने के लिए। इसमें क्या करेंगे, जो हमारा रेडी शोल्डर है जब 1.5 और 1.75 के बीच में हो है, वो राउंड शेप है, शेप हमारा राउंड हो गया, और जो हमारी डीप नेक है वो 9 से 11 के बीच में यहाँ बैठ रहा है। तो और नेक शेप कैसी है, राउंड शेप। तो हम इस लाइन में जाएंगे ऐसे, तो ये हमें मिलेगा 3.25। हमारा जो माइनस होगा वो 3.25 मिलेगा। अब ये कहाँ से निकालना है मुझे 3.25, जो हमारा टोटल शोल्डर था ये था 15 इंच, इसमें से मुझे माइनस कर देना है 3.25, जिससे हमारा शोल्डर ये गिरे ना और हमारी परफेक्ट कटिंग बैठे। उसके लिए फिर जब हमने इसमें से माइनस किया तो 11.75 आया, उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है, हमारे पास आया 5.87। 5.87, 5 यहाँ तक हो गया, 87 है, यानी 6 में एक लाइन कम ले लेते हैं हम। यहाँ ये जहाँ मैंने मार्किंग की थी कि 6 में एक लाइन कम, यहाँ ये निशान आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी 6 लाइन, चेस्ट पर भी हम 6 लाइन में 6 इंच में एक लाइन कम यहाँ पे टिक कर लेंगे और इन दोनों को इस पर मिला देंगे। अब मुझे जो रेडी शोल्डर रखना है वो रखना है 1.75। 1.75 यहाँ तक हुआ 1.75। अब इसमें हम 1 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि इधर से कुछ सिलाई में आ जाएगा और इधर से कुछ सिलाई में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2.75। तो इसलिए मैं जो शोल्डर यहाँ से रखूँगी, यहाँ पे टिक करूँगी, यहाँ से रखना है शोल्डर की साइड से, ये रखना है 2.75 पर, ये एक निशान आया। अब ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारा 3.25। तो यहाँ पर भी हम 3.25
या उससे ज़्यादा, कितना, मैं 4 रख लेती हूँ यहाँ, 4। मेरा जो नेक आया है, अब यहाँ से इसको हाफ करेंगे, ये जितना भी आ रहा है हमारा जो शोल्डर जो कटिंग की है वो कितना आ रहा है, यहाँ नेक है, जो नेक है हमारा वो नेक हमने रखा है 11 इंच, यहाँ से 11 इंच, इसको इससे मिला देंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से टिक करेंगे। अब ये जो आया था ये पॉइंट, रेडी नेक निकाल करके ये जो पॉइंट आया था यहाँ से और ये जो आया है, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पे आर्म होल की शेप देने के लिए, आर्म होल की शेप देने के लिए इसमें जितना भी ये शोल्डर यहाँ से आया है उसको हम हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद मेरा ये पॉइंट आया, उसके बाद जो हमें राउंड में कितना क्रॉस जाना है, मेरा जो ब्लाउज है, अगर ब्लाउज आपका 32 से 40 के बीच में हो, 32 से 40 के बीच में हो या 41 के बीच में हो, तो आपको जो क्रॉस जाना है वो 1 इंच जाना है, 1 इंच जाएंगे और इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, फिर इस पॉइंट को इससे मिला देना है। ये बन गया। इसमें जो भी आपकी कॉर्नर बनना है उसको निकाल देंगे। इस तरीके से ये हमारा रेडी हो गया। ये मैंने शेप दे दी। ये राउंड शेप आ गई। ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक की मार्किंग करेंगे तो ये आ जाएगी 0.5 के ऊपर एक लाइन, तो ये आ जाएगा 0.5 के ऊपर एक लाइन। यहाँ भी हम टिक करेंगे और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इसको मिला दिया मैंने। अब क्योंकि ये डीप नेक है तो इसके लिए जब डीप नेक हो तो और हम 0.5 हम और नीचे जाएंगे और उसको भी हम कट कर देंगे। 0.5 हमें और नीचे जाना है। जब आपका राउंड नेक हो तो 0.5 और नीचे जाना है और इसको भी हम पूरा माइनस कर देंगे। मेरा पूरा माइनस हो जाएगा। इतनी मेरी बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और यहाँ रख करके तब हम इसकी आगे की कटिंग करेंगे। आगे जो फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी मैं, इस पेपर पर पहले ड्राफ्टिंग करूँगी। इसके ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद जो 15 था, 15 का हाफ हुआ 7.5, तो 7.5 पर ये टिक कर देंगे 1 इंच और यहाँ की साइड से 2.5 जितना ये अंदर जाएंगे और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे। आर्म होल की शेप निकालेंगे। तो आर्म होल जो आया था हमारा, जब हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी तो उसमें 6.5 आया था। इसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर माइनस करेंगे। अब हमें शोल्डर कितना माइनस करना है, फ्रंट में अलग था और बैक में अलग था। अब ये मेरे पास शीट है शोल्डर माइनस चार्ट की। इसमें जो मेरा रेडी शोल्डर रहेगा वो 1.75 रहेगा और जो डीप नेक है मेरा, फ्रंट जो नेक है वो 8 इंच है। 8 इंच आया 7 to 9 के बीच में और जो शेप है उसकी वो स्वीट हार्ट शेप है, तो ये आया मेरा यहाँ। तो हमको जो माइनस करना है शोल्डर में से, टोटल शोल्डर में से 2.75 माइनस करना है और उसको फिर डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। जितना भी आएगा फिर उस पर टिक कर लेंगे। ये आ जाएगा 15 में से कितना माइनस करना है 2.75, ये आया 12.25 अपॉन 2 और ये आया हमारा 6.12, यानी 6 के ऊपर एक लाइन। तो हम 6 के ऊपर एक लाइन, ये जितना यहाँ पर मार्क करेंगे इस पॉइंट पर, यहाँ मैंने मार्क किया। इसके बाद जितना ये आ रहा है, ये आ रहा है 2 लाइन जितना कम, 1 इंच में 2 लाइन जितना कम, तो यहाँ से भी यहाँ पर टिक करेंगे और इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ये हमने। अब उसके बाद जितना ये आया है इसके ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पे भी हम 6 के ऊपर एक लाइन यहाँ पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। इस पॉइंट को इससे मिला दूँगी, 2.75। ये 2.75 यहाँ से हम
इधर 2.75 पर एक टिक करेंगे। और यहाँ से कितना आया है ये 3.5 में एक लाइन जितना कम, तो उतना ही हम यहाँ मार्क करेंगे। 3.5 में एक लाइन कम यहाँ पर 0.25 जितना नीचे जाएंगे। और उसके बाद ये लाइन आई हमारी 0.25 नीचे गए हम, ये पॉइंट आया मेरा। इसके बाद क्या करेंगे हम 0.5 जितना और नीचे जाएंगे ये, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे। ये जो पॉइंट आया है और ये जो पॉइंट आया है, इसको आपस में पॉइंट आए इसको मिला देंगे। तो इतना ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 0.75 ये आगे जाना है। और यहाँ से हम इसको हाफ करेंगे। हाफ करके ये इतना है। उसके बाद हम इसमें 0.25 जितना अंदर जाएंगे, ये पॉइंट आ गया। अब इसको कर्व स्केल से मिला देना है इससे, और इसको इससे। ये आया, ये जो पॉइंट आया है इस यहाँ से यहाँ तक हमारा जो नेक आ रहा था, हमारा जो नेक आया था यहाँ से यहाँ तक, उसका हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद ये पॉइंट आ जाएगा। और यहीं से हमको ये जो तिरछी लाइन गई है, यहीं से हमको इसकी टोटल लेंथ निकालनी है। मेरी जो टोटल लेंथ थी वो 16.5 थी, उसमें +1 मैं ऐड करूँगी तो 17.5 यहाँ पे मेरी ये टोटल लेंथ आएगी। अब इसको मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब मेरा जो अपेक्स पॉइंट है वो ऊपर से मेरा आ रहा है 11 इंच, तो मैं इसी पॉइंट पर निशान लगाऊंगी। और यहाँ से 11 आ रहा है तो मैं रखूँगी 11.5, क्योंकि हाफ स्टिच में भी जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके ऊपर भी। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए, क्योंकि हमारी आगे से बॉडी जो होती है वो शेप में होती है, और जब आपका नेक डीप हो और चेस्ट हमारी 36 हो तो उसमें हमने क्या ऐड करना है, 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो 36 हमारी चेस्ट थी और 1.5 की हमें लूजिंग देनी है, तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9.4, यानी टोटल हम 9.5 भी ले लेंगे। 9.5 ये आ गई चेस्ट की मार्किंग। और जो आगे हम जाएंगे वो जाएंगे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। अब हम नीचे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट की मार्किंग करने से पहले हमारी जो ये अपेक्स पॉइंट आया है, मेरे जो अपेक्स टू अपेक्स है वो है 7.5। तो 7.5 का हम जब हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 में 2 लाइन जितना कम। तो 4 में 2 लाइन जितना कम हम यहाँ पे भी मार्किंग करेंगे, यहाँ से यहाँ 4 में 2 लाइन जितना कम, तो उसमें से हम हाफ माइनस कर देंगे। 4 में 2 लाइन जितना कम, इसमें से हाफ माइनस करेंगे तो ये जाएगा 3 पर 2 लाइन ऊपर, 3 से 2 लाइन ऊपर जाएंगे। तो 3 से 2 लाइन ऊपर ये आ जाएगा ये मार्किंग। ये देखिए हमारा ये एक्स्ट्रा ये हाफ इंच की लूज कम कर दिया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे। ये मिला दिया है। उसके बाद हम जो डॉट देते हैं, अगर आपकी वेस्ट, अगर हमारी चेस्ट 32 से 41 के बीच में होती है तो हम जो ये डाट की मार्किंग रखते हैं ये 3 इंच रखते हैं। अब ये हमारा 3 इंच पे हम यहाँ से मार्क कर देंगे। अब टोटल जो वेस्ट थी मेरी है 31। यहाँ हमें कोई लूजिंग नहीं रखनी, हमने 3 इंच की डाट ले ली है। ये 31 हमारी टोटल वेस्ट थी, उसे डिवाइडेड बाई 4 किया, ये 7.7 आ गया। यानी हम ले लेंगे इसको 8 में 2 लाइन जितना कम, ये हुआ ना, इतनी मार्किंग आनी चाहिए। अब ये कितनी आ रही है यहाँ से यहाँ तक, 8 में 2 लाइन जितना कम, यहाँ से यहाँ तक आ रही है हमारी, यहाँ 4 के 4, अब 4 से आगे ये लेंगे
जितनी बची हमारी ये आगे को ले लेंगे हम। इतना हमने बीच का माइनस कर दिया, यानी वो 3 इंच हमने इसमें से वेस्ट में से माइनस कर दी। अब इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिला देंगे। के बाद 2 इंच की लूजिंग लेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इससे मिला देंगे और इस पॉइंट को इससे मिला दिया। इसके बाद हमें यहाँ से, मेरी जो चेस्ट है वो 36 है, तो ये तो हम 1.5 की यहाँ से, यहाँ जो डाट डालेंगे वो 1.5 जितना वो डालेंगे। तो यहाँ से जितना आया 1.5 यहाँ, और यहाँ से भी ऊपर 1.5 का हाफ जितना आया, ये आया 1.5 का हाफ, ये पॉइंट आया था 1.5 से, और उसका भी हाफ जो आया वो हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और इस पॉइंट को इससे अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। इससे मिला दिया। इसके बाद हाफ इंच जितना नीचे जाएंगे, हाफ इंच जितना ये नीचे, हाफ इंच जितना आपको डाउन जाना है। अब इससे जो था हाफ इंच नीचे से मेरा जो डाट थी वो 1.5 की थी, तो यहाँ पर मैं इसे टिक करूँगी, यहाँ से हाफ इंच जितना नीचे, और यहाँ ये मेरी इनको, और इससे ये जो पॉइंट आया है इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। इस पॉइंट को इससे मिलाया के बाद इसका हाफ करेंगे, ये आया, और इसका भी हाफ करेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा। इसका भी हाफ करेंगे, हाफ करना है हमें, और एक पॉइंट यहाँ लगा देना है। ये 3 पॉइंट आ गए। अब इस पॉइंट से हमें हाफ इंच बाहर जाना है, यहाँ से हाफ इंच जितना बाहर जाना है। जितना बाहर जाएंगे इस पर हम 2.5 जितना बाहर जाएंगे। इनको हम एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला देंगे। ये अब ये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो हम ये काउंट करेंगे कि ये कितनी है। ये है मेरी 6 इंच, 6, इतनी हो गई। अब ये कितनी आ रही है, ये आ रही है हाफ इंच। तो जितना ये है उससे डबल हम यहाँ जाएंगे। ये आई है, ये हाफ इंच है, तो हाफ का डबल 1 इंच, तो 1 इंच जितना, और यहाँ पर भी हम जितनी ये आई है उतना ही हम यहाँ पे जाएंगे। ये भी हाफ है यहाँ पे। अब इसको इससे मिला देंगे, ऐसे जहाँ पर भी ये तिरछी जा रही है वहाँ तक जाने देंगे, और इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। ये जितनी हमारी ये आई थी हाफ इंच, तो हाफ इंच जितना ही हम यहाँ पर नीचे जाएंगे। ये गए, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम काउंट करेंगे। ये आ रहा है हमारा 7.5 में एक लाइन जितना कम, तो यहीं भी हम इतना ही इस पर करेंगे यहाँ, और इस लाइन को और इस लाइन को एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और इस पॉइंट को ऐसे कर्व शेप से मिला देंगे। ये हमारा नया आर्म होल हो गया, और ये मेरा सारा माइनस हो जाएगा, ये जितना माइनस हो जाएगा। इसके बाद ड्रॉ करेंगे, तो नेक की शेप करने के लिए मुझे 8 इंच से ही नेक की शेप करेंगे, जहाँ से हमने इसका और रेडी शोल्डर का हाफ किया था। यहाँ से इस पॉइंट पर हमारी 8 इंच लिया है मैंने, 8 इंच ये नेक की शेप आ गई है। यहाँ से यहाँ तक मेरा आया 3.5 में एक लाइन जितना कम, यहाँ पर भी हम 3.5 में एक लाइन जितना कम, या उससे ज़्यादा जा सकते हैं। 3.5 में एक लाइन जितना कम यहाँ था, तो मैंने यहाँ पर 3.5 में 2 लाइन जितना एक्स्ट्रा ले लिया यहाँ। अब इसको इससे मिला देंगे। ये मैंने कर्व की हेल्प से, कर्व शेप की हेल्प से इसकी शेप बना दी। ये नेक का शेप बन गया। ये ऐसे कटिंग कर दिया। ये ओके।
पेस्ट करने के बाद ही मैं इसकी प्रिंसेस की शेप दूँगी। ये जितना हो रहा है इसका हाफ करेंगे, ये आ रहा है मेरा, जो यहाँ टिक करेंगे और उसका भी हाफ करेंगे, इसका भी हाफ करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। अब इससे हम 0.25 जितना इस पर आगे जाएंगे और इस पॉइंट पर हम यहीं रहेंगे। ये प्रिंसेस की शेप आ गई हमारी, इसको कट कर देंगे। प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग आ गई। अब इसके बाद ये प्रिंसेस शेप को बैक पार्ट पर रखा और इस तरीके से ऐसे इसकी कटिंग कर लेंगे। इससे वन के ऊपर एक लाइन ऊपर जाएंगे, ये पॉइंट मिल जाएगा। अब इस पॉइंट को इससे मिला दूंगी, ऊपर से भी सारा माइनस हो जाएगा। अब हम कटिंग कर एक्स्ट्रा मार्जिन रखूँगी मैं, तब इसकी कटिंग करूँगी। तो इसको 1/2 इंच जितना यहाँ से मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी इसे लगाते हुए। यहाँ से मैं इसका पूरा कटिंग करूँगी। ये पेपर की कटिंग को मैंने इस पर रखा अस्तर पर, और यहाँ पे मैंने ये 1/2 इंच सिलाई के मार्जिन के लिए लिया है और फिर निशान लगा करके इसकी पूरी कटिंग कर दूँगी। ये अस्तर को इस पे फैब्रिक पर इस तरीके से बिछा करके इसकी कटिंग कर लेंगे और ये हमारी पूरी ब्लाउज़ की इसी तरीके से कटिंग हो जाएगी। और स्लीव्स की कटिंग हम बाद में करेंगे। ये मेरी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट पूरे की कटिंग हो गई। आगे का स्टिचिंग नेक्स्ट पार्ट में। जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसकी कटिंग कर लेंगे।